हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। तो आज आपके लिए हम क्लास लेके आए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहती है तथा ये कितने प्रकार की होती है। तो हमारा चैप्टर जो है इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर में हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिया, रासायनिक समीकरण पढ़ लिया, अभिकारक उत्पाद पढ़ लिया तथा संतुलित रासायनिक समीकरण को करना सीख लिया और उसके नियम भी। लेकिन आज पढ़ेंगे हम, नाम है, टॉपिक का नाम है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसे बोलेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसे देखेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है, जैसे नंबर एक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जिसे बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन। अब संयोजन अभिक्रिया किसे कहती है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहती है। तो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व अथवा यौगिक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे देखेंगे। जैसे हमने ले लिया दो अभिकारक ले लिए, मान लिया ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये है हमारे अभिकारक। क्या है ये, अभिकारक, जिसे बोलेंगे रिएक्टेंट। अब इन दोनों की हम अभिक्रिया आपस में करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। अब इन दोनों को मिलाकर हमारा बन गया सी, क्या बन गया सी। तो ये है हमारा उत्पाद, क्या है, उत्पाद। तो इसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसमें कोई भी सह उत्पाद मतलब दूसरा उत्पाद प्राप्त नहीं होगा, दूसरा उत्पाद प्राप्त नहीं होगा। तो दोबारा देखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सह संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व अथवा यौगिक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो प्लीज इसकी पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो पहले इसकी क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। तो लिखेंगे वह अभिक्रिया, क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया या जब जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व अथवा यौगिक, ब्रैकेट में लिखेंगे तत्व अथवा यौगिक, तत्व अथवा यौगिक मतलब तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व अथवा यौगिक आपस में संयोग करके, आपस में करके एकल उत्पाद का एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब इस अभिक्रिया को तब इस अभिक्रिया को संयोजन
संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा देखेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व अथवा यौगिक आपस में मिलकर या आपस में सहयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, इन अभिक्रिया में से उत्पाद या बाई प्रोडक्ट नहीं बनता। इनमें कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता है। तो दोबारा देखेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व अथवा यौगिक आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करती है, तब इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नोट में लिखा हमने, इन अभिक्रियाओं में सह उत्पाद या बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो पहला हम देखेंगे, पहला एग्जाम्पल नंबर 5, कोयले का दहन। कोयले का दहन, कोयले का दहन, कोयले का दहन। अब कोयला क्या है, हमने ले लिया क्या, कार्बन। बच्चों कैसी अवस्था में होता है कार्बन? कार्बन जो होता है या कोयला जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। क्या होता है? ठोस। अगर हमने उसे ऑक्सीजन के साथ जलाया, क्या करा, जलाया, तो क्या बनेगा? देखो ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, बन जाएगा CO2। अब CO2 कौन सी अवस्था में होती है? ये होती है गैस अवस्था में। इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसका नाम है कार्बन, इसका नाम है ऑक्सीजन। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे हम। हमने ले लिया 2mg प्लस O2, 2mg प्लस O2 गिव्स, क्या बन गया, 2mgO। अब मैग्नीशियम जो होता है वो कैसी अवस्था में होता है? सॉलिड अवस्था में। ये कैसी अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसी अवस्था में? सॉलिड अवस्था में। तो वीडियो समझ में आई? टॉपिक समझ में आया? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया पहली क्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व अथवा यौगिक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करती है, तब इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहती है। इन अभिक्रियाओं में कोई भी सह उत्पाद नहीं बना है। नोट में जो हमने लिखवाया आपको कि इन अभिक्रियाओं में सह उत्पाद या बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो हमने कार्बन की रिएक्शन कराई किससे? ऑक्सीजन के साथ, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी सह उत्पाद नहीं बना है। दूसरी रिएक्शन कराइए 2mg प्लस O2, क्या बन गया? 2mgO। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखेंगे वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, वियोजन का मतलब होता है टूटना। अब हमने इससे पहले जो अभिक्रिया पढ़ी थी वो अभिक्रिया पढ़ी थी हमने क्या? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब होता है जुड़ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व अथवा यौगिक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहती है। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं हम वियोजन, एक अभिकारक लेंगे हम, क्या लेंगे? एक अभिकारक लेंगे और उसे छोटे छोटे सरल उत्पादों में, छोटे छोटे सरल सरल उत्पादों में तोड़कर एक नया उत्पाद बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक नया उत्पाद बनाएंगे। तो देखेंगे वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक अभिकारक विघटित होकर या टूटकर सरल उत्पाद बनाता है
उसे क्या कहती हैं? वियोजन अभिक्रिया कहती हैं। क्या कहती है बच्चों? वियोजन अभिक्रिया कहती हैं। तो लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित या टूटकर सरल उत्पाद बनाता है, तब उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नोट करके लिखेंगे, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। कैसी होती है? उल्टी होती है या फिर विपरीत होती है। तो लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। कैसी होती है बच्चों? विपरीत होती है। अब देखेंगे हम उदाहरण। एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ले लिया? कैल्शियम कार्बोनेट। देखेंगे CaCO3 क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। कैसी अवस्था में? ये है ठोस अवस्था में। इसे देंगे हम क्या देंगे प्यारे बच्चों? ऊष्मा, या फिर इसे करेंगे हम हीट, गर्म। तो किस में ब्रेक होगा? ये बनेगा CaO सॉलिड अवस्था में और बन जाएगा CO2 गैस अवस्था में। ओके, अब इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। अगर हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया है कैल्शियम कार्बोनेट और इस हमने क्या करा है? ऊष्मा दी है। क्या दी है? ऊष्मा दी है। तो ये अगर जैसे हम इसे हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी फॉर्म में निकलेगा? गैस की फॉर्म में। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। अब लेंगे हम क्या? हमने ले लिया 2FeSO4। 2FeSO4 नाम क्या है इसका? फेरस सल्फेट। कैसी अवस्था में होगा? ये प्यारे बच्चों होगा सॉलिड अवस्था में, मतलब ठोस अवस्था में। इसे क्या करेंगे हम?
गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा Fe2, क्या बनेगा? Fe2O3, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। कैसी अवस्था में है ये? गैसीय अवस्था में। ये कैसी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। इसका नाम है फेरस सल्फेट, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम है सल्फर डाई ऑक्साइड, इसका नाम है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ओके, लिख सकते हैं हम फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम है सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, इसका नाम है सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। तो देखेंगे दोबारा एक बार फिर रिपीट करेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित या टूटकर सरल उत्पाद बनाता है, तब उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नोट में लिखेंगे, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। कैसी होती है? उल्टी होती है। अगर हम ये ले लिया या ये ले लिया और इसे ऐड करेंगे, क्या बनेगा? फेरस सल्फेट। उसके बाद एग्जांपल फर्स्ट ले लिया हमने कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे हम इसे हीट करेंगे या उष्मा देंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाई ऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल लिया हमने फेरस सल्फेट FeSO4, कितने अणु लिए? 2। एक बनेगा Fe2O3, उसके बाद SO2 और SO3। ओके, तो अब देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या देखेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखो, हमने ये ले लिया AB प्लस C, AB प्लस C गिव्स बन गया AC प्लस B। हमने एग्जाम्पल लिया है, क्या लिया है? AB प्लस C गिव्स AC प्लस B। अब C जो है ये अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व है। किसकी कंपेयर में? B की कंपेयर में। तो B को हटा देगा और B की जगह पे खुद ऐड हो जाएगा, और क्या बनेगा? AC प्लस B। अब ये जो है हमारे, इन्हें बोलेंगे हम अभिकारक। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? अभिकारक। और ये जो है हमारे AC प्लस B, ये हमारे उत्पाद। क्या है? उत्पाद। तो देखेंगे आप, पहले इसकी क्या लिखेंगे? परिभाषा। तो परिभाषा सुनाएंगे किस तरीके से होगी? जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या इस तरीके से देख सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है या विस्थापित कर देता है, तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखेंगे जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन से
सही है, विलयन से विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, अब हमने ये ले लिया ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी, या इस तरीके से लगा सकते हैं इसे। अब ये दोनों जो है हमारे क्या है प्यारे बच्चों? ये है हमारे अभिकारक। क्या है? अभिकारक। गिब्स क्या बन जाएगा? ये बनेगा ए सी प्लस बी, ए सी प्लस बी। ये हमारे क्या है? ये हमारे उत्पाद। क्या है? उत्पाद। अब सी जो है वो बी को विस्थापित कर देगा। बी को विस्थापित कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि ये अधिक क्रियाशील तत्व है। किसकी कंपेयर में या किसकी तुलना में? तो बी की तुलना में। तो लिखेंगे अभिक्रिया में लिखेंगे अभिक्रिया में सी ने बी को विस्थापित कर दिया है। किसने कर दिया है? सी ने बी को विस्थापित कर दिया है, इसलिए इसे बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल सेकंड, अब हमने ये ले लिया CH3 प्लस Cl2। क्या ले लिया? ये आएगा CH4 प्लस Cl2। इसे कराएंगे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। किसमें कराएंगे? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, या लिख सकते हैं H की प्रेजेंस में। तब क्या बनेगा? अब C जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। C जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो क्या बनेगा? CH3Cl प्लस HCl। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है मीथेन। इसका नाम है क्लोरीन। इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। और आई किसे बोल सकते हैं? क्लोरोमेथेन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताती हूँ 2 एग्जाम्पल आपके लिए। अब देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल थर्ड। अब हमने क्या लिया है? हमने लिया है आयरन। क्या लिया है? आयरन कैसी अवस्था में होता है? वो होता है ठोस अवस्था में। उसके बाद ले लिया CuSO4 का विलयन। क्या ले लिया? विलयन। एक्वा बोल सकते हैं। अब बच्चों आयरन जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। किससे? कॉपर जो है वो आयरन जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए आयरन जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा, और विस्थापित करने के बाद कॉपर की जगह पे खुद ऐड हो जाएगा। क्या बनेगा? ये बनेगा FeSO4 और निकल जाएगा Cu। तो लिखेंगे अभिक्रिया में, क्या लिखेंगे? अभिक्रिया में आयरन ने
आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है। क्या कर दिया है? विस्थापित। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, फोर्थ एग्जाम्पल लेंगे हमने ले लिया Zn, कैसी अवस्था में होगा ये? सॉलिड अवस्था में। फिर किसका विलयन ले लिया? हमने ले लिया CuSO4 का विलयन गिव्स। अब जिंक जो है वो किससे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है? कॉपर से। तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा ZnSO4 और निकल जाएगा क्या प्यारे बच्चों? Cu। ओके, तो नीचे लिख सकती है अभिक्रिया में जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। ओके, इसका नाम है, क्या नाम है? जिंक। किसका प्रतीक है? जिंक का। इसका क्या नाम है? इसका नाम है कॉपर सल्फेट। इसका नाम है जिंक सल्फेट और इसका नाम तो आपको पता ही है, कॉपर सल्फेट। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बताते हैं आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया, लगभग हर ईयर आपसे बोर्ड एग्जाम पूछी जाती है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ये लगभग पूछी जाती है एग्जाम में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है? अब वहां जो हमने देखा था विस्थापन अभिक्रिया में, वो एक अधिक क्रियाशील दूसरे तत्व क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता था। लेकिन यहाँ जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये जो है आयनों के या अभिकारकों के आयनों के बीच चयन हो जाएंगे। तो देखेंगे जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों के बीच अब देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। हमने विस्थापन अभिक्रिया देखी थी। विस्थापन अभिक्रिया जो होती है वो एक अतिक्रियाशील तत्व दूसरे अतिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देती थी। लेकिन यह अभिक्रिया जो है, इनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा। तो अभी डेफिनेशन इस तरीके से हो जाएगी, जिस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो लिखेंगे जिन अभिक्रियाओं अभिकारकों के बीच जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तब
उस अभिक्रिया को दियो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब समझेंगे इसके एग्जाम्पल। हमने ले लिया AgNO3। इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। रिएक्शन जो हमने कराई है वो कराई है NaCl के साथ। अब Ag जो है वो Na जो है Ag जो है वो Cl के साथ जाएगा और Na जो है वो NaNO3 के साथ जाएगा। क्या बनेगा? ये बन जाएगा AgCl प्लस, इस तरीके से होगा ये, और ये इस तरीके से होगा। तो इनके आयनों के बीच इनके अभिकारकों के आयनों के बीच आदान प्रदान होगा। क्या बनेगा दूसरा? ये बनेगा NaNO3। इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, जिसे बोलते हैं साधारण नमक। ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड। सोडियम नाइट्रेट। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। हमने ले लिया BaCl2 और Na2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई। किसके साथ कराई? हमने ले लिया BaCl2 और Na2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई। तब इनके आयनों के बीच, अभिकारकों के आयनों के बीच क्या होगी? आदान प्रदान होगा। तो बनेगा, ये बनेगा BaSO4 प्लस। उसके बाद सोडियम के कितने अणु हैं? 2। क्लोरीन कितने हैं? 2। तो 2 ले लेंगे कॉमन, निकल जाएगा NaCl। ओके, तो ये थी हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।